महंगी बिजली, आमदन से जायद बिल, अवाम का मीटर शॉर्ट, शहर शहर मुजाहरे, बिलों को आग लगा दी। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, खानेवाल, पेशावर समेत कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। रहीम यार खान में शहरी की खुद को आग लगाने की कोशिश, ओकाड़ा में शहरियों ने बिल जला डाले। पत्तोकी में शहरियों का वापडा हुकाम के खिलाफ मुजाहरा। मालाकंड में सखाकोट में मुजाहरा, मुजाहिरीन ने सखाकोट बाजार को बंद कर दिया। बिजली बिल अदा न करने का ऐलान। चूनिया में भी शहरियों का पारा हाय। गुजरांवाला में वापडा ऑफिस का घेराव कर लिया गया। लाहौर में मुजाहरे, बिजली के बिल उठाए शहरियों की नारेबाजी। खुशाब, झंग, जहानिया समेत दीगर शहरों में भी मुजाहरे। पेशावर में JUI के कारकुनान का एहतजाज। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने पुलिस से सिक्योरिटी मांग ली। रावलपिंडी में शहरियों का एहतजाज, बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के एहतजाज में शरीक 12 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मियाँ असलम, नायब अमीर जमात इस्लामी, नसरुल्लाह रंधावा, अमीर जमात इस्लामी भी नामजद। रावलपिंडी में बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। रावलपिंडी में आइस्को अहलकारों का मीटर रीडिंग से इनकार, पुलिस से सिक्योरिटी मांग ली। मीटर रीडिंग में ताखीर से बिलों में मजीद इजाफे का खदशा है। मुकर्ररा तारीख से एक दिन भी ऊपर होने पर यूनिट ज्यादा काउंट होंगे। आइस्को हुकाम की दरखास्त पर 500 से जायद पुलिस एहलकार तैनात। कराची वालों का भी पारा है। बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुजाहरे। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम एहतजाज किया गया। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है 500 अरब की बिजली चोरी और मुफ्त यूनिट हुक्मरान तबका खा रहा है। अवाम बिजली के भारी बिल अदा करने के काबिल नहीं। अवामी रद्द-ए-अमल आया तो ये टिकट कटा अमेरिका और बरतानिया चले जाएंगे। उधर लियाकत अली खान चौक से आयशा मंजिल तक रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने धरना दिया, कहते हैं इतने ज्यादा बिल नहीं दे सकते। अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ ना मिल सका। निगरान वजीर आजम की जेर सदारत इजलास बेनतीजा खत्म। कल फिर बैठक लगेगी। अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत 2 घंटे इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। वजारत तवानाई के हुक्काम की जुलाई के बिलों में इजाफे पर ब्रीफिंग। अनवारुल हक काकड़ ने बिलों में कमी के लिए 48 घंटों में ठोस प्लान मांग लिया। मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने वाले अफसरों और इदारों की तफसीलात मांग ली। कहा जल्दबाजी में ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। ऐसा मुमकिन नहीं कि आम आदमी मुश्किल में हो, अफसर शाही मुफ्त बिजली इस्तेमाल करे। मुमकिन नहीं आम आदमी मुश्किल में हो, वजीर आजम मुफ्त बिजली इस्तेमाल करे। मेरे कमरे का AC बंद करना पड़े तो बेशक बंद कर दें। कल निगरान वजीर आला से मुशावरत करूंगा। तकसीम कार कंपनीज हम नहीं चाह रहे थे कि हम मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल की तरफ जाएं, लेकिन हमारे ऊपर पूरे मुल्क के ताजरों और आवाम का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि लोग कहते हैं अब हमसे बस हो गई। लोग अपनी दुकानों और सनतों की चाबियां हुकूमतों को देने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब इसलिए हम शटर डाउन की तरफ जा रहे हैं। ताजरों का बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 29 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। 2 सितंबर को शटर डाउन हड़ताल की जाएगी। सदर अंजुमन ने ताजरान काशिफ चौधरी कहते हैं मुल्क भर की मार्केट्स में स्याह परचम लहराए जाएंगे। हुकूमत बिलों में बेतहाशा इजाफे को वापस ले। बिजली के भारी बिलों की अदायगी के लिए मर्द अपने गुर्दे और खवातीन जेवरात फरोख्त करने पर मजबूर हो गईं। ये बोझ अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अशराफिया के लिए मुफ्त बिजली कौम के जख्मों पर नमक छिड़कना है। हुकूमत फिलफौर बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया गया जालिमाना इजाफा वापस ले। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अफसरों की मुफ्त बिजली की सहूलत ख़त्म करने की तजवीज़। कहा बिजली चोरी का बोझ आम सारिफ पर पड़ता है। आज़ाद कश्मीर, फाटा और बलूचिस्तान से बिजली के सालाना 200 अरब रुपए रिकवर नहीं होते। बड़े शहरों की मार्केट्स में 70% बिजली चोरी होती है। हुकूमती इदारों में 17 ग्रेड से ऊपर के अफसरान को मुफ्त बिजली की सहूलत ख़त्म होनी चाहिए। IMF से 300 यूनिट तक सब्सिडी देने के लिए राबता किया जाना चाहिए। महंगी बिजली पर MQM के भी तहफ़्फ़ुज़ात। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं खतरा अमन व अमान की सूरत हाल की जानिब बढ़ रहा है। खदशा है एहतजाज फसादात में तब्दील ना हो जाए। बिजली की कीमतों में फौरी रिलीफ के लिए इकदाम किए जाएं। हकीकी नुमाइंदों की हैसियत से हमें खुद इकदाम का ऐलान करना पड़ेगा। वापडा के सर्कुलर डेट का ताल्लुक पूरे पाकिस्तान से है। MQM ने बिजली के बहरान से मुतालिक खतरे की निशानदही की थी।
फारूक सत्तार बोले, मुल्क अनारकी की तरफ बढ़ रहा है। गरीब अवाम बिजली के बिलों का बोझ उठाने से कासिर हैं। बिजली के बिलों में इजाफा अवाम की पहुंच से दूर हो गया। 2000 के बिल में 33 से 48% टैक्स आयद किए गए। अमीर जमात इस्लामी का 2 सितंबर को बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं, 13 जमाती इत्तेहाद ने अवाम के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई। लोग आज खुदकुशियों पर मजबूर हैं। बिजली के बिलों में 16 अक़साम के टैक्सेस हैं। तहरीक इंसाफ और PDM किसी हुकूमत ने सूदी निज़ाम ख़त्म नहीं किया। मुल्क में सूदी निज़ाम इन सियासी मुआशी दहशतगर्दों की वजह से आया है। महंगाई के सुनामी में अवाम का बजट बह गया। शहर शहर महंगाई की दुहाई। शहरी कहते हैं, जितना कमाते हैं सौदा सड़क पर खर्च कर देते हैं। बिलों की अदायगी, बच्चों की जरूरतें कैसे पूरी करें। आटा महंगा हो गया, सूखी रोटी भी मुयस्सर नहीं है। हुकूमत ने गरीबों को मारने के सारे हरबे आजमा लिए। महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है। हुकूमत को गरीब की परवाह नहीं है। मोटरवे पर सफर करने वालों के लिए बुरी खबर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने मोटरवे के टोल टैक्सेस में इजाफा कर दिया। लाहौर से इस्लामाबाद तक सफर करने वाली गाड़ियों को 1100 रुपए अदा करना होंगे। हर गाड़ी से फी किलोमीटर 3 रुपए 7 पैसे वसूल किए जाएंगे। मुसाफिर वैन से 2590, बसों से 3690 रुपए लिए जाएंगे। सामान की तरसील के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रक्स के टोल टैक्स में भी इजाफा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी हर ट्रक से 17 रुपए 22 पैसे फी किलोमीटर वसूल करेगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा। वजारत कानून की सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सियासी जमात के हमले की मजम्मत। ट्विटर पैगाम में सियासी जमातों को मुल्की इदारों पर हमलों से बाज रहने की तनबीह। कानूनी माहिरीन के मुताबिक चीफ जस्टिस पर तनकीद तौहीन अदालत है। मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा और साइबर वारफेयर का मकसद जज को दबाव में लाकर अपने हक में फैसला कराना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का 9 मई के जलाओ घेराव से एक बार फिर लाताल्लुकी का इजहार। 9 मई को जलाओ घेराव में मेरे कारकुन और पार्टी के लोग मुलव्विस नहीं थे। JIT की चेयरमैन तहरीक इंसाफ से तफ्तीश की तफसीलात सामने आ गईं। ज़राए के मुताबिक JIT ने चेयरमैन PTI से 6 मुकदमात से मुतालिक तफ्तीश की। पुलिस हुकाम ने कहा कि 9 मई को आपकी जानिब से इश्तियाल दिलाने के शवाहिद हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि वो तो गिरफ्तार हो गए थे, किसी को इश्तियाल नहीं दिलाया। जिन्होंने मुझे गिरफ्तार किया अवाम ने उन्हीं की तरफ जाना था। आप पकड़ते तो अवाम आपकी तरफ आते। नवाज शरीफ की वापसी का अभी कोई प्रोग्राम नहीं। खुर्शीद शाह की नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक पेशगोई। कहते हैं, नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं है, वो शायद ना आए। शहबाज शरीफ बिल्कुल कहते होंगे कि नवाज शरीफ अक्टूबर में आएंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनकी तबीयत ठीक नहीं। नवाज शरीफ की तबीयत एन टाइम पर भी खराब हो सकती है। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात के लिए मुशावरत। MQM का वफ्द कल सुबह 11 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। वफ्द में डॉक्टर फारूक सत्तार, जावेद हनीफ, ख्वाजा इजहारुल हसन और दीगर शामिल होंगे। मुलाकात में हल्का बंदियाँ, इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी, आम इंतखाबात का ज़ाब्ता अखलाक, इंतखाबी शेड्यूल समेत दीगर मामलात पर बात होगी। MQM नई हल्का बंदियों और इंतखाबी फहरिस्तों से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखी। भारत ने दरियाए सतलुज में चौथा सैलाबी रैला छोड़ दिया। कहरोड़ पक्का में पानी का बहाव कई हिफाजती बंद बहा ले गया। पानी आबादियों और फसलों में दाखिल, कई कच्चे मकानात गिर गए। मुतासरीन को ताहाल हुकूमत की मदद का इंतजार। बहावलपुर में एम्प्रेस पुल के करीब बंद टूटने से कई आबादियां ज़ेर-आब आ गईं। जिला इंतजामिया की तरफ से कोई रिलीफ कैंप कायम नहीं किया गया। PDMA के मुताबिक दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम और गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। उधर सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां। बहावुल नगर, हासिलपुर और मुख्तलिफ शहरों में राशन तकसीम किया। मेडिकल कैंप्स में सैलाब से मुतासरा अफराद को अद्वियात फराहम की गई। पाक चीन मुश्तरका फ़ज़ाई मशक़ें शाहीन 10 कल से चीन में शुरू होंगी।
पाक फजाइया के 4.5 जनरेशन ओमनी रूल J-10C तैयारे पहली बार बैरून मुल्क मशकों में हिस्सा लेंगे। चीनी वजारत दिफा का कहना है कि मशकों से चीन और पाकिस्तान की फजाई अफवाज के दरमियान ताउन को फरोग मिलेगा। शाहीन 10 से पायलट्स की जंगी तरबियत को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वनडे पर शाहीनों का राज। आईसीसी वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया की नंबर 1 टीम बन गया। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज जीतने के बाद एशिया कप का मिशन कौमी टीम कोलंबो से मुल्तान पहुंच गई। खिलाड़ियों को रिवायती मुल्तानी अजरक पहनाई गई। पाकिस्तानी स्क्वाड कल आराम 29 अगस्त को प्रैक्टिस करेगा। एशिया कप का पहला मैच 30 अगस्त को पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान खेला जाएगा। मुल्तान स्टेडियम एशिया कप की मेज़बानी के लिए तैयार है। मैच के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। उधर पीसीबी ने वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नई किट तैयार कर ली है। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ने रोनुमाई की। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर की दौरे पाकिस्तान की तस्दीक। राजीव बनी ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। पाकिस्तान का दौरा हमेशा यादगार रहा। पाकिस्तानी बहुत मेहमान नवाज हैं। वो और नायब सदर राजीव शुक्ला 4 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान में सरकारी एशियाई के अलावा एशिया कप मैचेस भी देखेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैचेस क्रिकेट के लिए अहम है। उम्मीद है दौरा पाकिस्तान से पाक भारत क्रिकेट रवाबित को फायदा होगा।